हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अजीजी स्टोरीज में। यहाँ आपको वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की लव स्टोरी के साथ साथ उन भयानक लड़ाइयों की कहानियों का वर्णन मिलेगा जो हजारों सालों से अंधेरों में लड़ी जा रही हैं। सो गाइस, मैं सेल्फ आकाश राजपूत एंड माय सेल्फ शाश्वत। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। क्या कोई ऐसा भी है जिसके ऊपर उम्र का कोई बंधन ना हो? क्या कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है जो समय के साथ कभी बूढ़ी ना होती हो और जो स्वर्ण से भी ज्यादा अभावन। आज हम आपको श्री दुर्गा की कहानी का दूसरा अध्याय बताएंगे। इस अध्याय का नाम है अंधेरों में खोया श्री दुर्गा युग। अगर आपने इस कहानी का पहला अध्याय नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं कहानी का दूसरा अध्याय। अगले दिन सुबह होते ही हेडेस्टर ने मंदिर तक जाने का प्रयास आरंभ कर दिया। उसने रास्ते में एक युवक से मंदिर के बारे में पूछा। युवक ने उत्तर दिया, उस मंदिर तक जाने के लिए आपको घने जंगलों में जाना होगा। यह सड़क आपको शहर से दूर घने जंगलों में विद्यमान मंदिर के पास ले जाएगी। हेडेस्टर ने ऐसा ही किया। वह शहर से दूर घने जंगलों में मंदिर के पास आ गया। उसने देखा कि उसके समक्ष विशाल मंदिर था। उस पर कई आकृतियां बनी थीं, जिसमें एक अज्ञात योद्धा व दो स्त्रियां राक्षसों से युद्ध कर रही थीं। तभी उस व्यक्ति के कंधे पर कोई हाथ रख देता है। वह घबरा के पीछे देखता है तो पाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सनातन धर्म की वेशभूषा में खड़ा था। ते अपना परिचय देता है कि वह इस मंदिर का पुजारी है। हेडेस्टर उसके समक्ष झुककर उस अमर लड़की के बारे में पूछता है। वह बुजुर्ग उसे मंदिर के भीतर ले जाने लगता है, जहाँ उसकी नज़र द्वार पर बने दो चित्रों पर पड़ती है। उसमें एक योद्धा व एक स्त्री बनी थी जो मुस्कुरा रही थी। हेडेस्टर को उन्हें देख के लगता है कि जन्म, मरण, अमरता सब उनके लिए खेल है व उनके पास उसके सारे उत्तर हैं। बुजुर्ग उसे विशाल मूर्ति के पास ले जाता है। उसमें एक देवी बाग पर विराजमान थी। वह मुस्कुरा रही थी तथा उनके चरणों में दिव्य कमल पुष्प चढ़ा था। हेडेस्टर हैरान हो बुजुर्ग से उत्तर मांगता है तो बुजुर्ग उत्तर देता है। वह कहता है कि वो लड़की वास्तव में अमर है। जब मैं 21 वर्ष का था तो मुझे यहाँ की सरकार ने मंदिर में पूजन के लिए रखा था। एक रात तूफान के कारण मैं मंदिर में ही रुक गया। रात 12 बजे अचानक जब मेरी आँख खुली तो मैंने उठकर मंदिर को देखा। मैंने देखा काले आकाश से एक प्रकाश का स्रोत आया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर आते ही वह एक लड़की में बदल गया। उसमें से स्वर्ण प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। उसने स्वर्ण की बनी पोशाक धारण करी थी। उसके केश लंबे थे। उसके मुंह पर नकाब था व उसकी छाती पर एक पदक था जिसमें माँ दुर्गा का चिन्ह था। उसके मंदिर में कदम रखते ही मंदिर के सारे दिए जल गए। वह लड़की माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष झुककर कई अज्ञात मंत्र पढ़ने लगी, जिसमें गणेश, देवी दुर्गा व शिव जी का वर्णन था। मंत्र पूर्ण होते ही उसने आकाश की ओर हाथ उठाया व उसके हाथ में दिव्य कमल पुष्प आ गया, जो उसने देवी के चरणों में चढ़ा दिया। तत्पश्चात वह पूरी रात माँ दुर्गा की मूर्ति के समक्ष ही रही। वह सुबह होने से पहले ही चली गई। उस दिन से ही मैं इस मंदिर का हो गया। कुछ दिन पूर्व मैं पुनः तूफान के कारण मंदिर में ही रुका था। मैंने उसे फिर देखा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैं बुजुर्ग हो गया। उसके बाद पुजारी हेडेस्टर से कहता है, पुत्र, वो अमर है। उनका स्तर व हमारा स्तर अत्यंत भिन्न है। हम तो यह भी नहीं जानते कि वह किस समय की है। हेडेस्टर हार मानकर देवी की मूर्ति के समक्ष झुक जाता है। हेडेस्टर ने मंदिर की दिव्यता स्वीकार कर ली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अब देखना यह था कि जब हेडेस्टर की बेटी इस अमर लड़की से मिलती है तो किस नए अध्याय की रचना करती है। गाइस, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी का ये दूसरा अध्याय पसंद आया होगा। अगर आपको इस अमर लड़की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड हमारे एसडी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी कहानी के इस नए अध्याय के साथ।